इंदौर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक बहुप्रतीक्षित इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए कवायद तेज हो गई है। इंदौर जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट को लेकर एमपीआईडीसी में सभी गांव के एसडीएम, तहसीलदार, पटवारियों की बैठक की। प्रशासन ने प्रोजेक्ट के तहत आने वाले गांव के सभी किसानों, ग्रामीणों से सहमति प्राप्त कर 15 मई से रजिस्ट्री का काम शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हस्तक्षेप के बाद इंदौर एयरपोर्ट से पीथमपुर के बीच बनने वाले करीब 20 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर की सारी बाधाएं दूर हुई। अब इसे लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है। एमपीआईडीसी में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सभी गाँव के एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, सचिव सहित अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर ने बताया कि इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पीथमपुर सेक्टर 7 से शुरू होगा और 19.4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इंदौर के देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पीछे ग्राम रिंजलाय तक पहुंचेगा। बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए होने वाली कार्यवाही, किसानों से चर्चा, उनके सहमति पत्र, प्रोजेक्ट के लाभ सुविधाओं के बारे में विस्तृत से बताया गया। बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए होने वाली कार्यवाही, किसानों से चर्चा, उनके सहमति पत्र, प्रोजेक्ट के लाभ सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशासन ने किसानों, ग्रामीणों से सहमति प्राप्त कर 15 मई से रजिस्ट्री का काम शुरू करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, आज एमपीआईडीसी कार्यालय में इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर में आने वाले जितने भी गाँव हैं उनके सभी एसडीएम्स, तहसीलदार, पटवारी और सचिव को बुलाया गया था। और इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है, क्या इसका महत्व है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिससे इंदौर और पीथमपुर की जो दूरी है वो घट के 30 मिनट की हो जाएगी। लगभग 29 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। इसको समय सीमा में हमको पूरा करना है। हम लोगों ने रखा है कि अगले 1.5 महीने के अंदर सभी किसानों से सहमति प्राप्त करके 15 मई से जो रजिस्ट्री है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे। निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिससे इंदौर का नक्शा और यहाँ का जो औद्योगिक परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो सभी लोग प्राथमिकता से इस संबंध में काम करें, ये आज कार्यशाला का प्रमुख विषय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का फॉर्मूला तय किया गया। इसके तहत निर्णय लिया गया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण पर सरकार किसानों को 60% विकसित भूखंड देगी। इस फॉर्मूले से किसान भी खुश हैं। ऐसे में अब प्रशासन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई किसानों ने अपनी सहमति भी दे दी है। देखिए, अधिग्रहण को लेके बहुत अच्छा इसमें जो प्रपोजिशन दिया गया है कि किसानों को जो डेवलप लैंड होगी उसका 60% का वो मिलेगा, एरिया मिलेगा, जो अभी तक की जितनी भी लैंड पूलिंग स्कीम है जिनमें सबसे अधिक है। और 75 मीटर की रोड से 300 मीटर के अंदर और उनकी ज़मीन के आसपास ही सभी को चूँकि प्लॉट दिए जाने हैं, इसीलिए सभी किसान सहर्ष इस पर तैयार हैं और लगातार अपनी सहमति। निश्चित रूप से कई सारे किसानों ने अपनी तरफ से पहले से ही सहमति दे दी है और बाकी सभी किसानों तक हमारे जो रेवेन्यू की टीम है, ग्रामीण विकास की टीम है, एमपीआईडीसी के लोगों के साथ में पहुंचेगी और उनसे सहमति पत्र प्राप्त करेगी। बहरहाल 19.4 किलोमीटर लंबे इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुल 1300 हेक्टेयर जमीन आएगी, जबकि इसकी लागत 2125 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट में टीही, धन्नड़, भैंसलाय, सोनवाय, डेहरी, सिंदौड़ा, नवादा पंत, रिंजलाय, नैनोद सहित कुछ अन्य गांव की जमीनें आ रही हैं। एमपीआईडीसी के इस प्रोजेक्ट में औद्योगिक, व्यावसायिक और रिहायशी प्लॉट होंगे। इस कॉरिडोर पर प्रशासन की फिनटेक सिटी, दलाल स्ट्रीट, IT हब बनाने की योजना है। इसके अलावा इस पर कन्वेंशन सेंटर, बड़े होटल के लिए भी प्लॉट निकाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।